हेलो 8वीं क्लास। आज हम आपकी संस्कृत सोलहवीं का नवम पाठ समझेंगे। बसंतोत्सव यानी बसंत का उत्सव यानी बसंत ऋतु का उत्सव। माघ मासस्य शुक्ल पक्षस्य पंचम्यां तिथौ ऋतुराज बसंतस्य आगमन सूचना भवति। माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ऋतुराज बसंत के आगमन की सूचना होती है। बसंत पंचमी श्री पंचमी नामना अपि ज्ञायते। बसंत पंचमी को श्री पंचमी के नाम से भी जाना जाता है या जानी जाती है। अस्मिन् समये प्रकृतेः सौन्दर्यं चरमोत्कर्षं प्राप्नोति। अस्मिन् समय यानी इस समय प्रकृति का सौंदर्य परिपूर्णता को प्राप्त करता है यानी अत्यधिक उन्नत या कहें कि बहुत सुंदर होता है। सर्वत्र रमणीयताया दर्शनम भवति। सभी जगह सुंदरता के दर्शन होते हैं। वृक्षेषु नूतन किसलय रागः राजते। सभी वृक्षों पर नवीन पत्ते सुशोभित होते हैं। वृक्षेषु यानी वृक्षों पर। क्षेत्रेषु षट्शप पुष्पाणां सुषमा पीतिमा च मनोहारिणी दृश्यते। क्षेत्रेषु का मतलब यहाँ पे खेतों में, और षट्शप पुष्पाणाम यानी सरसों के फूलों, सुषमा यानी सुंदरता। सभी क्षेत्र यानी खेतों में सरसों के फूलों पर सौंदर्य, और पीतिमा, पीतिमा यानी पीला रंग, पीला रंग मन को लुभाने वाला, मनोहारी यानी लुभाने वाला दिखाई देता है। आम्रेषु मंजीरीं परितः भ्रमन्तः भ्रमरः दृश्यन्ते। आम के बौर, मंजरी कहते हैं आम के बौर, बौर यानी आम के पेड़ पर जो फूल लगते हैं उन्हें बौर कहते हैं। तो आम के बौर के चारों ओर मड़राते हुए भौरे दिखाई देते हैं। कोकिलानां मधुर स्वरः चित्तम आकर्षयति। कोयलों का मधुर स्वर मन को आकर्षित करता है। बसंत समये सर्वत्र रमणीयतायाः दर्शनम भवति। बसंत ऋतु में सब जगह सुंदरता के दर्शन होते हैं। बसंतोत्सवे शीतकालस्य अनन्तरं परंपराया सौन्दर्यस्य पूजनं क्रियते। शीतकाल के बाद बसंतोत्सव में परंपरागत सौंदर्य की पूजा की जाती है। विविधैः पुष्पैः नवान्यैः फलैः च ऋतुराजस्य बसंतस्य स्वागतं भवति। विभिन्न फूलों से, नए अनाजों के द्वारा और फलों के द्वारा ऋतुराज बसंत का स्वागत होता है। यह ऐसा उत्सवः सौन्दर्यस्य रमणीयतायाः पुष्पाणां किसलयानां मधुरागमनस्य च उत्सवः अस्ति। ऐसा उत्सव यानी यह उत्सव सौन्दर्यस्य यानी सौंदर्य का, रमणीयतां पुष्पाणाम यानी फूलों की सुंदरता का, किसलयानाम यानी नवीन पत्तों का, और आनंद का उत्सव है। बसंतोत्सवस्य द्वितीयपक्षः अधिकः महनीयः अस्ति। बसंतोत्सव का दूसरा पक्ष अधिक श्रेष्ठ है। भारते बसंत बेलायां
भगवत्याः सरस्वत्याः आराधनस्य अपि परंपरा विद्यते। भारत में बसंत ऋतु के समय भगवती सरस्वती की आराधना की भी परंपरा है। बसंत पंचमी ज्ञानस्य उपासनायाः आराधनायाः च उत्सवः अस्ति। बसंत पंचमी ज्ञान की उपासना और आराधना की उपासना का त्योहार है। प्राचीन काले बसंत पंचम्यां ज्ञान यज्ञ तपस्या स्वरूपं सरस्वतीं जनाः पूजयन्ति स्म। प्राचीन काल में लोग ज्ञान यज्ञ और तपस्वी सरस्वती को पूजा करते थे, यानी सरस्वती जी की पूजा किया करते थे। अधुना अपि सम्पूर्णे देशे आध्यात्मिक जिज्ञासया अस्मिन् दिने जनाः ज्ञानस्य अधिष्ठात्री शारदा पूजयन्ति। अधुना अपि यानी इस समय भी संपूर्ण देश में आध्यात्मिक जिज्ञासा से इस दिन लोग अस्मिन् दिने यानी इस दिन लोग ज्ञान की अधिष्ठात्री शारदा की पूजा यानी सरस्वती जी की पूजा करते हैं। बसंतोत्सवः वस्तुतः सांस्कृतिकः उत्सवः अस्ति। बसंत उत्सव वास्तव में सांस्कृतिक उत्सव है। वैदिक कालात् एव अस्मिन् दिने सरस्वत्याः उपासना भवति। वैदिक काल से ही इस दिन सरस्वती की उपासना होती है। महाभारते पुराणेष्वपि बसंतोत्सवः सरस्वत्याः उपासनायाः उत्सवरूपेण दर्शितः। महाभारत और पुराणों में भी बसंतोत्सव को सरस्वती की उपासना के उत्सव के रूप में दिखाया गया है। बसंत पंचम्याम् आगमन विधिनः महाशक्त्याः सरस्वत्याः वार्षिक पूजायाः विधानं भवति। बसंत पंचमी पर शास्त्रोक्त विधि से महासरस्वती की वार्षिक पूजा का आयोजन होता है, ऐसा विधान है। विशेषतः उत्तर भारते, बिहार प्रांते, बंगाल प्रांते तथा कश्मीर प्रदेशे सरस्वती पूजनं बहुमान्यम् अस्ति। विशेष करके उत्तर भारत, बिहार, बंगाल और कश्मीर प्रदेश में सरस्वती जी की पूजा बहुत ज़्यादा प्रचलित है। दक्षिणे तमिलनाडु क्षेत्रे अपि एतस्य महत्त्वं विद्यते। दक्षिण में तमिलनाडु क्षेत्र में भी इनका महत्व है। तत्र आबालवृद्धा परिजनः प्रकाशितान् हस्तलिखितान् च ग्रन्थान् एकस्यां पीठिकायां संस्थाप्य विविधैः उपचारैः शारदाम् अर्चयन्ति। वहाँ बच्चों से लेकर के बूढ़े तक सभी लोग प्रकाशित और हस्तलिखित ग्रंथों को एक चौकी पर, पीठिकायाम यानी चौकी पर रखकर विविध उपचार यानी विभिन्न क्रिया विधियों से सरस्वती की या शारदा की पूजा करते हैं। एतेन सममेव
वाद्ययंत्राणां वीणादीनां पूजनमपि भवति। इसके साथ ही उनके द्वारा बजाए जाने वाले यंत्रों में वीणा आदि का भी पूजन किया जाता है या होता है। कुत्रचितः दक्षिण भारते शिल्पिनः स्वयंत्राणाम् अपि अस्मिन् दिने पूजनं कुर्वन्ति। दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्रों में यानी कहीं कहीं पर शिल्पी यानी कारीगर अपने बनाए गए स्वयंत्राणाम अपने बनाए गए वाद्य यंत्रों की भी इस दिन पूजा करते हैं। सरस्वती पूजनस्य वेदाध्ययन सत्रम श्रावणी पूर्णिमातः आरभ बसंत पंचमी यावत भवति। सरस्वती पूजन के बाद वेदाध्ययन सत्रम यानी वेद के अध्ययन की अवधि, आपका ये शब्दार्थ में मैंने दिया हुआ। सरस्वती पूजन के बाद वेद अध्ययन की अवधि श्रावण मास की पूर्णिमा से प्रारंभ होकर बसंत पंचमी तक होती है। सरस्वती पूजित्वा ऋतुपरिवर्तनस्यारम्भे जीवने हर्षोल्लासं सौन्दर्यं शृङ्गारं च कामयितुं वसन्तस्य कामदेवस्य अपि पूजनं परंपरा भवति। यानी सरस्वती की पूजा करके ऋतु परिवर्तन के प्रारंभ में जीवन में हर्षोल्लास, सौंदर्य और श्रृंगार को बढ़ाने के लिए बसंत और कामदेव की भी पूजा की परंपरा है। वस्तुतः भारतीय परंपरायां बसंतोत्सवः, वास्तव में भारतीय परंपरा में बसंतोत्सव सौंदर्यस्य यानी सौंदर्य का, उल्लासस्य यानी उल्लास का, ज्ञानस्य यानी ज्ञान का और उपासनायाः च उत्सवः और उपासना का उत्सव है या त्योहार है। ऐसा भारतीयानां उत्सवप्रियतायाः शास्त्रीयं सामाजिकं तथा वैज्ञानिकं चिंतनम अपि द्योतयति। यह भारतीयों की उत्सवप्रियता को तथा शास्त्रीय, सामाजिक और वैज्ञानिक चिंतन को भी प्रकट करता है। तो बच्चों, ये आपका जो पाठ था वो बसंत उत्सव, सरस्वती जी की जो हम पूजा करते हैं बसंत पंचमी को, तो यहाँ पे बसंत पंचमी का महत्व बताया जा रहा है और सरस्वती जी की उपासना या पूजा के बारे में बताया जा रहा है। आगे आपके दिए हुए हैं शब्दार्थ, तो ये शब्दार्थ आपको याद करना है। कुछ खास कठिन शब्द नहीं है, आपके छोटे से ही शब्द हैं, तो इन्हें आप याद कर लेंगे तो आप थोड़ा अच्छे से अनुवाद कर पाएंगे। आगे हम अभ्यास में समझेंगे एक पदेन उत्तरम लिखत। पहला प्रश्न है आपका, बसंत पंचमी कस्य आगमनम सूचयति। बसंत पंचमी किसके आगमन की सूचना देती है या आगमन को सूचित करती है। तो उत्तर है आपका ऋतुराज बसंतस्य यानी ऋतुराज बसंत के। केशु नूतन किसलय रागः राजते, यानी नवीन पत्रों की शोभा किस पर होती है, नए पत्ते किस पर आते हैं। तो जवाब है इसका वृक्षेषु यानी वृक्षों पर। कोकिलानां मधुर स्वरः किम आकर्षयति। कोयलों का मधुर स्वर किसको आकर्षित करता है। उत्तर है आपका चित्तम यानी चित्त को, मन को। बसंतोत्सवे कस्यः पूजनम भवति। बसंतोत्सव में किसकी पूजा होती है।
सरस्वत्ययः यानी सरस्वती की। ज्ञानस्य अधिष्ठात्री देवी का, ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी कौन है? तो जवाब है आपका शारदा। आगे हैं आपके एक वाक्येनोत्तरम लिखत। ऋतुराज वसंतस्य आगमन सूचना कदा भवति, यानी ऋतुराज बसंत के आगमन की सूचना कब होती है? ऋतुराज वसंतस्य आगमन सूचना माघ मासस्य शुक्ल पक्षस्य पंचम्यां तिथौ भवति। ऋतुराज बसंत के आगमन की सूचना माघ महीने की शुक्ल पक्ष की पंचम तिथि को होती है। अगला, आम्रेषु कीदृशा भ्रमरः दृश्यन्ते। आम के पास भौरे किस दिशा में दिखाई देते हैं? आम्रेषु मंजरीं परितः भ्रमरः दृश्यन्ते। आम के बोर के चारों ओर मरड़ाते हुए भौरे दिखाई देते हैं। तमिलनाडु राज्ये जनाः शारदां कथम अर्चयन्ति। तमिलनाडु राज्य में लोग शारदा की पूजा कैसे करते हैं? तमिलनाडु राज्ये जनाः प्रकाशितान् हस्तलिखितान् ग्रन्थान् एकस्यां पीठिकायां संस्थाप्य विविधैः उपचारैः शारदाम् अर्चयन्ति। यानी तमिलनाडु राज्य में लोग प्रकाशित और हस्तलिखित ग्रंथों को एक चौकी पर स्थापित करके विभिन्न क्रियाकलापों द्वारा शारदा की पूजा करते हैं। अगला है बसंतोत्सवः किम किम द्योतयति। बसंतोत्सव किसका द्योतक है, क्या क्या प्रकट करता है? बसंतोत्सवः भारतीयानाम् उत्सवप्रियतायाः शास्त्रीयं सामाजिकं तथा वैज्ञानिकं चिंतनम अपि द्योतयति। बसंतोत्सव भारतीयों की उत्सव प्रियता, शास्त्रीय, सामाजिक और वैज्ञानिक चिंतन को बतलाता है। अगला, उत्तर भारते कुत्र कुत्र सरस्वती पूजनम बहुमान्यम अस्ति। उत्तर भारत में कहाँ कहाँ सरस्वती की पूजा बहुत मान्य है? उत्तर भारते बिहार प्रांते, बंगाल प्रांते तथा कश्मीर प्रदेशे सरस्वती पूजनम बहुमान्यम अस्ति। उत्तर भारत में बिहार, बंगाल और कश्मीर प्रदेश में सरस्वती पूजन बहुत मान्य है। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदम आधारत्य। रेखांकित पदों के आधार पर हमें प्रश्न बनाना है। जिस शब्द के नीचे लाइन खींची हुई है उसके लिए क्या प्रश्न शब्द आएगा वो हमें बताना है। तो अब इसका जवाब आंसर लिखेंगे तो इस तरह से होगा, विविधैः पुष्पैः कस्य स्वागतम भवति। ये आपका उत्तर लिखा हुआ है, हमें प्रश्न बनाना है। तो प्रश्न ऋतुराजस्य की जगह पे क्या शब्द हो जाएगा? कस्य। तो हम पूरा सेंटेंस लिखेंगे, विविधैः पुष्पैः कस्य स्वागतम भवति। दूसरा है आपका, पुस्तका नाम अपि पूजनम भवति। तो पुस्तका नाम की जगह आ जाएगा केशम। केशाम अपि पूजनम भवति, किसकी भी पूजा होती है। इस तरह से प्रश्न बनेगा। शारदाम अर्चयन्ति, शारदा की पूजा करते हैं। तो शारदाम की जगह पे हो जाएगा काम। काम अर्चयन्ति यानी किसकी पूजा करते हैं। इस तरह से प्रश्न बनेगा। सौंदर्यम कामयितुम बसंत पूजनम भवति। बसंत पूजनम की जगह पे यहाँ पे हो जाएगा किम। तो सौंदर्यम कामयितुम किम भवति। अगला, श्री पंचमी नामना का ज्ञायते। बसंत पंचमी की जगह पे शब्द आएगा का। स्त्रीलिंग शब्द होता है तो का शब्द आता है, मतलब का में आग की मात्रा होती है। आगे देखें, अर्थानुसारम युग्मानि योजयत।
सही जोड़ियाँ मिलानी है हमको। मंजरीम परितः, इसमें आएगा भ्रमरः दृश्यन्ते। सरस्वतीं पूजयन्ति स्म। बसंत पंचमी, श्री पंचमी। श्रावण पूर्णिमातः बसंत पंचमी यावत। और प्रकृते सौंदर्य चरमोत्कर्षम प्राप्नोति। आगे प्रश्न है आपका, नामोल्लेख पूर्वकम समास विग्रह कुरुत। नाम का उल्लेख सहित समास विग्रह करना है। पहला समास है आपका सरस्वती पूजनम, तो इसका विग्रह हुआ सरस्वत्याः पूजनम, तत्पुरुष समास है ये। बसंत समये, तो बसंतस्य समये, ये भी तत्पुरुष समास है, षष्ठी तत्पुरुष है ये। प्राचीन काले, तो प्राचीने काले, तत्पुरुष समास। बसंतोत्सवः, बसंतस्य उत्सवः, तो ये भी षष्ठी तत्पुरुष है आपका। आगे है संधि विच्छेद। पहला शब्द है चरमोत्कर्षम। चरम प्लस उत्कर्षम, गुण स्वर संधि। ऊ और आ मिलकर के ओ की मात्रा हो जाती है तो गुण स्वर संधि होती है, इसलिए इसमें ओ की मात्रा हो गई तो ये गुण स्वर संधि है। अगला है पुराणेष्वपि, पुराणेषु प्लस अपि, यण स्वर संधि। पूजनम अपि, पूजनम प्लस अपि, ये आपकी व्यंजन संधि है। और सममेव, तो समम प्लस एव, संयोग संधि, यानी ये दोनों व्यंजन संधि के उदाहरण है। अगला प्रश्न है आपका, पाठात पंच अवयवानि चित्वा लिखत। पाठ में से आपको 5 अवयव छांट करके लिखना है। तो आपके इन अवयवों का प्रयोग किया गया है पाठ में। अपि, सर्वत्र, च, परितः और तत्र। अपि यानी भी, सर्वत्र यानी सब जगह, च यानी और, परितः यानी चारों ओर, तत्र यानी वहाँ।